किसी को अचानक से आसमान में एक बैगनी रोशनी दिखाई देता है और अचानक से अंधेरा होने लगता है, काफी ज्यादा अंधेरा, इतना अंधेरा कि तारा भी नहीं नजर आ रहा होता है। और इसी बीच में कोई स्ट्रीम कर रहा होता है और अपने व्यूवर्स को भी दिखा रहा था कि उसके घर के जस्ट आगे बालकनी में आखिर हो क्या रहा है। तो उसी के साथ साथ बाकी लोगों को भी ये सब दिखाई देने लगता है और बाकी लोगों के साथ साथ अपने मेन कैरेक्टर को भी ये दिखाई दे रहा होता है और ये देख के वो शॉक हो रहा होता है कि आखिर ये है क्या, ये कहीं वही चीज तो नहीं है जो ये सोच रहा है। ये है डीमन लॉर्ड। और उसके बाद वो याद करता है 3 साल पहले के बात को, जब ये बस ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवाया ही था, तब से ये कहानी स्टार्ट हुआ। इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके ग्रेजुएशन के टाइम पे, जब ये एडमिशन लिया था, और आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया जो इसको पता चल गया कि डीमन किंग है। आखिर ये सब हुआ कैसे और क्या सचमुच में ये इसी चीज से स्टार्ट हुआ, तो यही हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और अगर वीडियो देखने में तुम्हें मजा आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम इस चैनल पे जुड़े हुए काफी देर से, हालांकि इसमें कम अभी तक वीडियो आया है लेकिन धीरे धीरे आगे और आएगा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वीडियो का रीच थोड़ा बढ़े और अगला एपिसोड और जल्दी आए। और इस वीडियो में लाइक टारगेट देते हैं 200 लाइक का। 200 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत इसका अगला एपिसोड डाल देंगे। तो चलो अब करते हैं कहानी को कंटिन्यू। ली जुन जो कि अपने मानव का मेन कैरेक्टर है, इसे सिंपली हम लोग ली बोलेंगे, जिसका एडमिशन निक्सन हाई स्कूल में हुआ था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अपना ये यहाँ पे आया था, जिसके बाद ये चिल मार के ग्रेजुएशन कंप्लीट करता 3 साल में आराम से। लेकिन जैसे ही वहां पे एंटर करता है अलग अलग तरह के लोग दिखाई देते हैं। जैसे कि तुम अगर कहीं भी नई जगह पे जाओगे, या फिर वो कोचिंग हो गया, या फिर कोई इंस्टीट्यूट, या फिर कोई अलग सा क्लासेस जहां पे तुम जा रहे हो, जब वहां पे पहली बार जाता है तो उसे अलग अलग लोग मिलते हैं जो कि अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग वहां पे नर्वस थे क्योंकि वहां पे पहली बार, कुछ लोग वहां पे क्लास स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ाई चालू कर दिए ताकि फ्यूचर को और थोड़ा बेटर बना सके, और कुछ लोग अपने आप में लगे हुए गेम खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करना। और इसी के बीच में और एक बंदा है जो कि खुद से ही मतलब रखता है और अभी लेटा हुआ था, और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बदमाश टाइप का है। मेन कैरेक्टर आके अपना डेस्क में बस बैठा ही हुआ रहता है, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाता है, लेकिन वो बस उसी को दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं, और एक स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ भी था। निक्सन हाई स्कूल में तुम्हारा स्वागत है, जहां पे काफी सारे मिस्ट्रीज हैं और गोस्ट स्टोरीज हैं जिन्हें तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, और 3 साल बाद जो डीमन किंग आएगा उसे हराने के लिए अपना टीम बनाना पड़ेगा, और तुम्हें कुछ पॉइंट्स जमा करके, जिस पॉइंट से तुम्हें अलग अलग स्किल मिलेगा वो सब जमा करना है, ताकि तुम डीमन किंग को इस दुनिया में आने से रोक सको। उससे तो पहले ये सब बेकार लग ही रहा था, लेकिन इसी के बीच में अनाउंसमेंट होता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, न्यू ज्वाइन किए हैं, वो सब ग्राउंड में इकट्ठा हो जाए, ताकि प्रिंसिपल वहां पे भाषण देके सबको इंट्रोड्यूस कराए कि वो है प्रिंसिपल, ये है टीचर, और बाकी वगैरह वगैरह, जैसा कि हर स्कूल के स्टार्टिंग दिनों में होता है। कॉलेज ये भी चाहता है सारे भीड़ में ये भी अकेला खड़ा रहता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर निकल खड़ा था क्योंकि उसके आगे स्क्रीन था और वो समझ ही रहा था कि आखिर ये सब क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सब उसी के सामने क्यों आ रहा है। तभी प्रिंसिपल उसे डांटते हुए बोलता है कि तो लाइन में थोड़े खड़े हो, लाइन से बाहर नहीं। तो ये प्रिंसिपल को बात को सुनता है और थोड़ा लाइन के अंदर जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल भाषण देने चालू करता है, स्कूल के बारे में बताता है क्या है फलना डिमगा, और जैसे ये सब कंप्लीट होता है उसका सारा अचानक से फुल्ली स्टार्ट करता है और फट जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। जो भी टीचर वहां खड़ा थी सोचती है कि ये पटाखा का फटने का आवाज कैसे है, क्या प्रिंसिपल पटाखा लेके आया था फोड़ने के लिए। उसके बाद वो धीरे धीरे जाता है प्रिंसिपल के सामने और देखता है कि प्रिंसिपल का सर ही नहीं है। तो वो पैनिक में आके इमरजेंसी नंबर पे कॉल लगाती है ताकि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई आए, लेकिन उसका सर भी फट जाता है। और ये सब देखने के बाद सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और भागने लगे गेट की तरफ, ताकि वो स्कूल से बाहर जा सके और बच सके जो भी चीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो भागते जा रहे थे सबका सर फटते जा रहा था, और अभी ली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, उसके स्कूल का फर्स्ट दिन नहीं है, ये क्यों हो रहा है उसके साथ। और वो भी भागे जा रहा था ताकि वो बाहर निकल सके। लेकिन जब तक वो गेट के सामने पहुंचता है देखता है कि काफी लोग वहां पे भरे पड़े कचड़ा जैसा, और सब लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट बंद होने के कारण से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। और कुछ कुछ लोग जो दीवार फांग के जाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों को और लोग खींच रहे हैं ताकि वो ऊपर आ सके उसके सहारे पे। ये सब देखता है, वो सोचता है वो इस तरह से बाहर नहीं जा पाएगा, हो सकता है वो फांग के बाहर निकल जाए, लेकिन इतने भीड़ में वो कैसे। तभी अचानक से सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है अपने रूम से इतना सब हल्ला सुनने के बाद, और वो बोलता है बाकी सब स्टूडेंट को कि वो भागना बंद करिए, क्या हो रहा है। अभी सब लोग ग्राउंड में इकट्ठा होना था, सब लोग यहाँ खेल कूद कर रहे हैं, मस्ती मचा रहे हैं। और वो भी देखता है कि सबका सर फटते जा रहा है। स्टूडेंट का नजर पड़ता है कि गार्ड निकल चुका है, उसी के पास चाबी होगा, तो सारे लोग भागते हैं उसके पास चाबी लेने के लिए। और इसी के बीच में ली को मौका मिलता है वो दीवार फांग के स्कूल से बाहर निकल सके, क्योंकि सारे लोग आ चुके थे सिक्योरिटी गार्ड के पास चाबी लेने के लिए गेट का। तो वो दौड़ने स्टार्ट करता है और भागता है, सीधे दीवार को पकड़ता है। लेकिन उसी के बीच में कोई स्टूडेंट उसका पैर पकड़ लेता है, वो लात मार के सोचता है बाहर निकल में उसका हाथ भी कटता है, और जैसे वो कूद के बाहर निकलता है तभी उसका भी सर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पे एंड नहीं होता है, जिंदा होता है अब स्कूल के डेस्क पे। और जैसे ही वो दोबारा जिंदा होता है वो कस के चिल्लाने लगता है कि ये क्या हो गया, क्या मैं मर गया क्या। और ये सब चिल्लाने सुन के बाकी स्टूडेंट बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, स्कूल का पहला दिन है, क्या तुम सबका अटेंशन गेन करना चाहते हो, तुम सबको अपने और आकर्षित करना चाहते हो, क्या तुम्हें दौरा पड़ता है। सब लोग अलग अलग तरह की बातें करते जा रहे थे और ये सोच रहा है क्या हो रहा है, क्या हम दोबारा जिंदा हुए हैं, या ये एकदम गेम जैसा लग रहा है। मतलब ये मेरे सामने एक स्क्रीन है, अब दोबारा जिंदा हो गए हैं। और लेकिन ये क्या मेरा इमेजिनेशन हो सकता है कि हम बस इमेजिन कर रहे हो, मुझे नींद आ गया हो, उसके बाद हम सपनों में खो गए हो। लेकिन वो बाद में देखता है कि जो उसे पेन फील हुआ था, दर्द हुआ था मरने के टाइम, उसका सर फटने के टाइम, वो बिल्कुल रियल था। और ये कौन गधा बार बार हॉर्न मार।
बाद वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। उसका भी दिमाग थोड़ा खराब हो रहा था, टेंशन में वो भी था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन तभी से दोबारा अनाउंसमेंट होता है कि सबको प्लेग्राउंड में जमा सब। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ उसी तरह रिपीट हो रहा है जिस तरह पिछले बार उसके साथ हुआ था, ग्राउंड में जाना, प्रिंसिपल का लेक्चर सुनना और उसके बाद दोबारा सबका सर फटना। तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन उसका जाना भी वहाँ जरूरी था, तो वो निकल पड़ता है वहाँ जाने के लिए। और जैसे वो ग्राउंड में जाता है वो सोचता है कि आखिर क्या किया जाए, जो पहले हुआ था वो मेरा इमेजिनेशन था तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर वो रियल हुआ तो मुझे तो पहले यहाँ से भागना पड़ेगा इन सभी से पहले, ताकि हम दीवार फांद के बाहर निकल सकें। ऐसे प्रिंसिपल भाषण देने स्टार्ट करता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि कब सर फटेगा, कब सर फटेगा। अगर रियल हुआ ये सब कुछ तो सर फटेगा ही, तो तभी सर उसका फट जाता है और ये सीधे दौड़ने स्टार्ट करता है दीवार की तरफ और फांद के बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब वो दौड़ रहा होता है देखता है उससे भी ज्यादा तेज बाकी के लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो एथलीट है नहीं कि दौड़ के सबसे पहले वही निकल जाए, बाकी के लोग भी हैं थोड़े तेज। तो जैसे ही देखता है कि बाकी के लोग भी बस उसके सामने आ रहे हैं और उसे आगे निकलने वाले, तभी वो सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाने लगता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाता है और वो सब कुछ चिल्ला के बोलता है कि देखो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड, उसके पास एक गेट का चाबी, जाओ उससे चाबी लेके आओ। उसके बाद सब लोग सिक्योरिटी गार्ड पे टूट पड़ते हैं और यहाँ पे ये मौका देखते ही सीधे बाहर की ओर कूदने निकल पड़ता है। तो हीरो की तरह गेट से एक हाथ से जंप तो मार देता है, लेकिन वो दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। वो दोबारा से दौड़ने स्टार्ट करता है किसी तरह स्कूल से बाहर निकल जाए, क्योंकि पिछली बार वो गेट से तो बाहर आ गया था लेकिन बाद में उसका सर फट गया था। तो वो कोशिश करता है जितना दूर जाने का उतना दूर जा सके। और जब वो दौड़ ही रहा होता है तभी अलग अलग लोगों का आवाज आ रहा था, चीखने का, सर फटने का, और वो जैसे तैसे करके जितना दूर जा सके उतना दूर जाता है, लेकिन लास्ट में जाकर गिर जाता है। और जब उसका नींद खुलता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पे दो लोग कुछ अजीब से ड्रेस पहने हुए उसी के ऊपर जांच करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब जब खत्म होता है, सारे मीडिया इंटरव्यू लेती है काफी दिनों तक उसके ठीक होने के बाद, और पुलिस भी वो सब लिखती है जो उसने देखा, क्या हुआ। वही अकेला है जो कि उस हादसे के बीच में बच गया। वो काफी बड़ा हादसा था, सब लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कोई बीमारी फैला हो जिसका वजह से एक साथ सबका सर फट गया। मतलब जितने भी टीचर्स थे, जितने भी नए नए स्टूडेंट थे जो वहां पे थे, सब लोग मर गए, सिर्फ अकेला यही बचा। धीरे धीरे टाइम के साथ ये काफी नॉर्मल होता गया। लेकिन एक चीज नॉर्मल नहीं है, जो कि ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन अभी भी इसके पास है और अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 फ्रेंड इसे बनाना है। तो अभी इसे समझ में नहीं आ रहा, वो टाइम को बीते हुए काफी सारा साल हो चुका है, लेकिन अभी भी ये स्क्रीन दिख रहा है। तभी बाहर से आवाज आता है इसकी ली की मॉम का, और ली की मॉम बोल रही थी गेम खेलना छोड़ो और अभी सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा ग्रेजुएशन का लास्ट दिन है, कल तुम्हें सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो। हाँ, ली उस स्कूल से ट्रांसफर ले लिया था दूसरे स्कूल में जहां से वो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया। और सब पुराने बातों को बीते हुए 3 साल हो चुके हैं और ली अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है अपना। इसके जस्ट अगले ही दिन उसे सर्टिफिकेट मिलने वाला, और उसके बाद ली हम सभी तरह बेरोजगार हो जाएगा। ज्यादा चीजों का टेंशन ना लेते हुए मत सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बज के पार होते हैं, अचानक से उसके फोन में एक अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है। नींद खुलता है और वो देखता है बाहर से कुछ अलग तरह का रोशनी आ रहा है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है देखता है कि बैगनी कलर का रोशनी चारों तरफ फैल चुका है, और वहां पे वो देखता है डीमन किंग को। फिर वो सोचने लगता है क्या ये सब कुछ सच था, कि डीमन किंग सचमुच में होता है। उसे एक अलग सा एहसास होता है और वो मर जाता है। फिर उसे एक चीज दिखाई देता है कि वो अपना टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो गया, वो स्कूल से भाग गया, जिसका कारण वो डीमन किंग को इस दुनिया में आने से रोकने से फेल हो गया, जिसका कारण उसका गेम ओवर होता है। लेकिन नहीं, ये बस यही खत्म नहीं हुआ, उसका दोबारा से जन्म हुआ, दोबारा से गेम लोड लिया, थोड़ा देर टाइम लिया, ये जिंदा हो गया और ये सीधे पहुंचे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट दिन, यानी वो 3 साल पीछे पहुंच गया है। वो और शौक, ये क्या हो गया, हम क्या उसी जगह पे आ गए जहां से मैंने स्टार्ट किया था, कि हम 3 साल पहले आ गए। उसका समझ में भी कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके सामने दोबारा से वही विंडो ओपन होके था और बाकी सारी चीजें थी जो कि लॉक्ड थी। अलग अलग टास्क कंप्लीट करने के बाद वो भी धीरे धीरे अनलॉक होते जाएगा, जिससे इसके पास कुछ अलग तरह के पावर आएंगे। ये सब कुछ समझ चुका था और ध्यान लगा के सोच रहा था कि आखिर इन सब चीजों से कैसे बचा जाए। और जब ये सब सोच रहा था तभी अनाउंसमेंट होता है दोबारा से, वही सेम अनाउंसमेंट जो पहले हुआ था। और अब ये समझ जाता है कि सब कुछ दोबारा से रिपीट हो रहा है, और ये उसी बेंच पे बैठा हुआ था, बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि इसे पता था कि अगर ये बाहर जाएगा तो दोबारा से वही सर फटना होगा। और ये किसी तरह से भाग भी जाता है तो दोबारा से 3 साल बाद इसके साथ वही होगा जो बस कुछ ही देर पहले इसके साथ हुआ है। और साथ में वो सब बातें जो पहले हुए थी, वो सब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि बस एक दिन पहले का ही बात है, सब कुछ उसे इतना क्लियर याद था। और जब वो ये सब सोच रहा था तभी वहां पे टीचर आती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो सब लोग बाहर जाओ। ये लोग क्लास में बस 4 ही लोग बचे हुए थे जिसको टीचर यहाँ से ले जा रहे थे। तो 3 लोग तो ध्यान देते हैं कि टीचर यहाँ पे बुलाने आई है, लेकिन चौथी लड़की अभी भी अकड़ के सोई हुई थी। तो ली देखता है कि 2 लोग तो हैं वो काफी ज्यादा शांत है, एकदम शांत हिरन की तरह, लेकिन ये जो लड़की है काफी ज्यादा अलग दिख रही है, ये काफी ज्यादा खूंखार शेर जैसा दिख रही है, एकदम बुले जैसा लग रही है, लोगों को परेशान करना शायद इसका काम होगा। तभी टीचर बोलती है किसी को इसे उठाने के लिए और सबको जाने के लिए। तो अब ये डिसाइड करता है कि ली है, क्योंकि 3 साल इन सबसे बड़ा, उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो जाएगा इसे उठाने के लिए और वो लेगा अपना जान का रिस्क। तो वो सारा रिस्क देते हुए ये उसे उठाने के लिए पहुंचता है और सोच रहा होता है हम इसे
3 साल बड़ा है, इससे काफी ज्यादा मिच्योर है, हम इसे उठा सकते हैं। जैसे उसे उठाने जा रहा होता है उसका जीव लपलपाने लगता है, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है ठीक से, जैसे तैसे के हुआ करके उठा रहा होता है। और बाद में उसे याद आता है भले ही 3 साल बीत चुका हो, लेकिन उसका बीच में वो किसी भी लड़की से बातचीत नहीं किया, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है कि किस तरह से बात किया जाता है। और अभी यहाँ पे हिचकिचा रहा होता है, जैसे तैसे करके वो इसे उठा तो देता है, लेकिन ये उठती है, उसे घूरती है और पिछले गेट से वो बाहर निकल जाती है बिना कुछ भी बोले। और उसके बाद ये लोग भी निकल के बाहर जा रहे होते हैं टीचर के साथ। लेकिन तभी ली सोचता है कि अगर ये बाहर गया तो दोबारा वही सब चीजों का जो फालतू चीज तब से हो गया, सरपटना, इन सब से कैसे बाहर निकला जाए। तो वो डिसाइड करता है वो बाहर ही नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। टीचर को बोलता है कि उसे कुछ अजीब फील हो रहा है, उसे कुछ कमजोरी सा फील है, बता देता है उसे एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है अगर हम तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन करें, रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा कम कर देता है, जिससे तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। अगर ज्यादा ऐसे डीप में नहीं जानना है तो समझ लो कमजोरी तुम्हें काफी ज्यादा फील होगा। तो उसी तरह अभी इसे फील हो रहा है। टीचर बोलती है तुम्हें तो देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह का कुछ फील हो रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे है, अगर हम मान लो ग्राउंड में गए और मुझे कुछ हो गया तो सारा जिम्मेदारी आप लोग का बनेगा, उसके बाद जान जाइए मेरा पेरेंट्स आएंगे, दिक्कत आप ही। टीचर खुद सोच में पड़ जाते हैं क्या किया जाए। टीचर कोई भी रिस्क ना लेते हुए उन दिनों वो ग्राउंड में जाने के लिए बोलते हैं। तो अपने साथ वो लेके आती है हॉस्पिटल, मतलब कि स्कूल के अंदर ही जो हॉस्पिटल होता है जहाँ पे मान लो छोटा मोटा चोट लग गया या फिर और कुछ हो गया तो उसका इलाज हो सके। ली को वहां ले जाती है और फिर वह टीचर निकल जाती है। थोड़ी देर होने के बाद ली जब देखता है कि टीचर यहाँ जा चुके हैं तो वो सोचता है कि चलो अब क्लास में जाते हैं। और वहीं जाने के बाद सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए। जैसे वो क्लास में एंटर करता है वो देखता है 3 लोग पहले से वहां हैं, जो पहले 3 लोग थे अभी भी वही है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग तो टीचर के साथ गए थे। तो बोलते हैं नहीं, जब टीचर तुम्हें हॉस्पिटल लेके, जो लड़की दिख रही है जो लाल कलर के जैकेट में, वही पहले आने स्टार्ट किए, तो हम सोचे चलो हम लोग भी इसका पीछे पीछे आ जाते हैं। तो उसके बाद ली सोचता है ये लोग काफी ज्यादा डेयरिंग है, मतलब टीचर के बात को टाल दिया और क्लास में घुस गया। फिर वो सोचता है मैंने भी तो यही किया है। टीचर को कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ली भी वैल्यू नहीं दिया, वो लोग भी नहीं। टीचर जब ली को लेके आई वो लोग क्लास में घुस गए, और टीचर जब बाहर गए तो ली जाकर क्लास में घुस गया। उन्हीं में से एक लड़का पूछता है कि तुम्हें भी तो एनीमिया था, तुम तो ठीक ही लग रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं भी झूठी बोल रहा था, मुझे कोई एनीमिया नहीं है। साथ में ये सोच रहा हूँ वो इस स्कूल के बारे में और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में थोड़ा अगर इन्फॉर्मेशन जमा कर ले किसी भी तरह से, और सॉल्यूशन भी ढूंढ सकता है कैसे इन सब चीजों को सॉल्व किया जाए। तो उसके बाद वो एक लड़के के पास जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो है ली, और उन सभी से अपना अपना इंट्रोडक्शन लेता है, जिससे थोड़ा बातचीत उन लोगों में होता है। लेकिन अभी भी रेड कलर वाली लड़की कोई भी बात नहीं कर रही थी, वो सबसे अलग बैठे हुए थे। तो ये तीनों बात कर रहे थे, लेकिन उसमें से भी जो लड़की रहती है वो भी काफी ज्यादा कम बात करती है। तो मेन ली और चश्मिश बात कर रहे थे दोनों, क्या क्या है क्या नहीं है। उसके बाद चश्मिश एक स्टोरी शेयर करता है जो कि स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है, गोस्ट स्टोरी रहता है। और गोस्ट स्टोरी का नाम सुनते ही ली को याद आता है कि उसका स्टेटस विंडो में इसी तरह का गोस्ट स्टोरी करके कुछ दिया हुआ था। तो अब वो स्टोरी सुनने स्टार्ट करते हैं। एक बात का टाइम है जब नाइट स्कूल चल रहा होता है, तभी वहां पे अनाउंसमेंट होता है, और जहां पे सब लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा होता है छुट्टी का टाइम पे। तो सब लोग अपना बैग पैक करके बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन उसमें से जो टॉपर लड़की थी वो बाहर नहीं आ रही थी। जो सेकंड टॉपर है वो उस लड़की से पूछता है कि तुम बाहर क्यों नहीं जा रही हो, सब लोग तो बाहर निकल चुके थे। तो उसके बाद वो फर्स्ट जो लड़की थी जो कि टॉप कर दी थी वो बोलती है कि तुमने कभी सुना है कि किसी को बाहर निकलने के लिए छुट्टी के लिए अनाउंस किया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी यहाँ कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। तो ली बोलता है कि आखिर इसमें गड़बड़ क्या है? तो चश्मिश बता रहा है तुम्हें गड़बड़ नहीं लगता, कोई भी अनाउंसमेंट बाहर जाने के लिए नहीं होते। और ये वो स्टोरी बस इतना ही था। साथ में ये भी बताते कि इससे मिलता जुलता वो और एक स्टोरी सुना है, क्योंकि हालांकि ये सब र्यूमर्स हैं, किसी को ये नहीं पता कि ये स्टोरी सच है या झूठ है, हर कोई सुना ही है। तो उस तरह ये भी सुना था, और एक स्टोरी से जोड़ते हुए बोलता है एक समय था जब सब लोग बाहर में खड़ा थे और वो लोग सब न्यू बैच थे, और अनाउंसमेंट चल रहा था, सब लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, टीचर से, प्रिंसिपल से और बाकी स्टूडेंट से। तभी अचानक क्या होता है, सबके सर फटने धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। और बोलता है बस ये यहीं तक था, इतना ही उसने सुना है। ली बाद में बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के गोस्ट स्टोरी सच हो सकते हैं? तो वो बोलता है कि हाँ भी और नहीं भी, क्या जानता है कितना सच है कितना झूठ है। तभी वो लड़की भी अचानक से आके चिल्ला चिल्ला के बोलने स्टार्ट करते काफी तेजी तरीका से कि ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये है। तो ली बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम थोड़ा स्लो हो, लेकिन तुम अचानक से इतनी तेज तेज से बोलने की स्टार्ट हो गए, थोड़ा शांत हो जाओ। और तभी ली को दोबारा से अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जो प्रिंसिपल अनाउंस कर रहा था, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, स्कूल के बारे में बता रहा था। और अब ली सोचने लगता है अब सबका सर फटेगा, अब सबका सर फटेगा, लेकिन किसी का सर नहीं फटता। धीरे धीरे अनाउंसमेंट कंप्लीट होता है, सब लोग क्लास में आके बैठने स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद ली सोचता है ये क्या हुआ, क्या मैं बाहर नहीं गया जिस कारण से ये सब कुछ रुक गया? मैं बाहर चला जाता तो सब कुछ सर फटना वटना सब स्टार्ट हो जाता। ली इन सब चीजों को कनेक्ट कर रहा था उस स्टोरी से जो अभी अभी उस चश्मिश से सुनाया था। क्लास का जो टॉपर था और सेकंड टॉपर था वो लोग बाहर नहीं गए, इस वजह से शायद ये सब होने से बच गया, और सर फटना से, मतलब दोनों कहानी कनेक्ट तो हो रहा है। दोनों को अगर एक तरीके से जोड़ा जाए तो एक स्टोरी बन सकता है। जिस तरह ली बाहर गया तो सबका सर फटने स्टार्ट हो गया, लेकिन जब ली अंदर रहा तो किसी का सर नहीं फटा। यह उस स्टोरी में टॉपर और सेकंड टॉपर के हिसाब से तो अभी सबका सर नहीं फटा। मतलब वो स्टोरीज स्कूल में ऐसा र्यूमर की तरह, अफवाह की तरह फैले हुए, वो कई हद तक सच भी हैं, जो कि अभी ली के साथ सचमुच में हो रहा है। अब क्लास स्टार्ट होने वाला, सब लोग धीरे धीरे जमा हो गए थे। तभी उसे और एक सेटिंग मिलता है जिसमें वो कुछ चीजों के बारे में जान सकता है, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी। तो वो पहले चेक
करता है कि खुद के बारे में उसके पास क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, तो वो देखता है कि कुछ भी नहीं है उसके पास, मतलब वो अकेला रहता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, और जब बातचीत करने शुरू करता है दूसरों को परेशान कर देता है बात कर करके। एक इंट्रोवर्ट बंदा है जिसे ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं, वो अकेला रहना पसंद करता है। तो वो जब ये सब चीज़ देखता है तो वो सोचता है कि ये मेरा अच्छाई कर रहा है या बुराई बता रहा है, मतलब ये है क्या चीज़। लेकिन फिर वो सोचता है जो भी है सही है, आखिर ये मेरा ही बारे में तो बता रहा, हो सकता है हमसे ज़्यादा ये हमको जानता। उसके बाद वो सोचता है क्या ये दूसरों के बारे में बता सकता है हमको कि क्या क्या उनमें खास है क्या नहीं है। तो जब दूसरों में भी चेक करता है तो वो बताता है उसका नाम कितना है, उसका एज है, कि उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कितना है, कि जो उसकी साइलेंट रहने वाली दोस्त थी उसका अंदर भी ठीक ठाक चीज़ निकलता है। साथ में और एक चीज़ रहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती है। उस गुस्सैल लड़की का चेक करता है और उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो था और वो थोड़ी गुस्सैल टाइप की थी और ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं दिया था। उसके बाद वहाँ पे टीचर आते हैं जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ में वो बताता है कि फर्स्ट ईयर का जो थर्ड क्लास है, यानी जिस क्लास में ली है उस क्लास का वो क्लास टीचर है और फर्स्ट ईयर में वही उसका क्लास टीचर बन के रहेगा। साथ में वो कुछ पेपर्स भी लेके आया था जो सब लोग बांट लेते हैं कि पेपर में कुछ रूल लिखे हुए हैं जो कि स्कूल के रूल है जिन्हें सारे स्टूडेंट को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें अच्छा खासा फाइन पे करना पड़ सकता है। तो रूल को ध्यान से देख लो, याद कर लो ताकि तुम लोग रूल को फॉलो करो। तो उसके बाद सब लोग पेपर बांटने के बाद टीचर भी वहां से चले जाते हैं और सब लोग वो पेपर देख रहे होते हैं। कुछ लोग ये सोच के कि ये सब फालतू है, बकवास है, वो रीड ही नहीं कर रहे होते। इनमें से एक ली भी रहता है जो कि कुछ टॉपिक को पढ़ रहा होता है, स्मोक नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद वो माथा पे हाथ रख के बैठ जाता है, बोलता है वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और मैं ये सब पहले से कर चुका, तो मुझे इन सब जानने की और ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि जो पेपर स्टूडेंट्स को मिला है उसमें कुछ एरर आ गया है जिसका वजह से वो पेपर उनसे वापस लिया जा रहा है, तो कृपया करके सब वापस दे दे। तो जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म होता है टीचर भी वहां पे आते हैं, सबसे पेपर मांगने स्टार्ट होते हैं। सब लोग सुना कि कुछ एरर है, वो ढूंढने लगी आखिर क्या है इसके अंदर, लेकिन तब तक पेपर छिन जा चुका था। सोचता है कि हम नहीं पढ़े छोड़ो, लेकिन बाकी लोग तो पढ़ेंगे। उसके जो दो फ्रेंड बने वो लोग हो सकता है पढ़े, वो उनसे पूछ लेगा। तो जब क्लास एंड होता है वो उनके पास जाता है और पूछता है कि आखिर वहां पे था क्या, तुम दोनों में से किसी ने रीड किया। तो चश्मे बोलता है नहीं, उतना उसे टाइम ही नहीं मिला रीड करने का। जब तक वो सुना कि कुछ एरर आ गया वो ढूंढने की कोशिश किया लेकिन उसे मिला नहीं, तब तक पेपर छिन गया। तो वो लड़की बताती है कि उसने देखा था कि वहां पे था क्या। वहां पे बताया गया था कि कोई लाफिंग लेडी है, उससे तुम्हें संभल के रहना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो लीव्स क्या चश्मिश से पूछता है कि तुमने कोई इस तरह का स्टोरी सुना है। तो उसके बाद वो एक मैनुअल गोस्ट स्टोरी के बारे में बताता है जिसमें इस तरह का कुछ चीज लिखा हो, लेकिन इसका कोई सर पैर नहीं है। मतलब स्टार्टिंग है तो एंड नहीं है, एंड है तो स्टार्टिंग नहीं है, बीच का कोई विभाग है, मतलब बस एक सुना सुनाया बात है, मतलब र्यूमर होता है ना कि ये सुन लिया, उसी तरह का बात है एक लाफिंग लेडी का। तो उसके बाद वो बताता है कि वो उसके फोन में ये सब चीज भेज देगा कि जितने भी वो लोग फ्रेंड है एक ग्रुप बना लेते हैं। उसके तो ग्रुप वो लोग क्रिएट करते हैं। उसके बाद ली के पास आता है कुछ फोटोग्राफ्स, उसमें उसी तरह की लेडी रहती है, मतलब लाल कलर की ड्रेस पहना हुआ है, एक बड़ी हाइट वाली लेडी जिसके बाल काफी ज्यादा बड़े हैं और वो मर्दाना चाल में चल रही है और उसका दांत देख के ऐसा लग रहा है कि 4-5 जुआ की स्त्री तो अभी ठूस के रखा हुआ है, हाथ में चाकू लिए हुए इधर उधर चल रही है। दोबारा क्लास स्टार्ट होता है, क्लास खत्म होता है, टीचर सब लोगों को बोलता है कि सब लोग बुक अपना अपना ले ले और कल का जिस तरह का शेड्यूल है सब लोग बुक अच्छा से लेके आए। और ली इस टाइम पे पूरा कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो पहले से ग्रेजुएशन कर चुका है, अपना 3 साल बिता चुका है इन्हीं सब चीजों में, तो उसे पता है कि कैसे ये सब काम करता है। सारा बुक लाना जरूरी नहीं है, उसे पता है इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, वो बस बैग भी ले आएगा और कुछ कॉपीज ले आएगा तो उसका काम हो जाएगा। तभी वहां पे वो लड़की आती है जो कि इससे कुछ बात करना चाह रही थी लेकिन वो हिचकिचा रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, इंट्रोवर्ट। तभी ली बोलता है क्या तुम्हें मेरे साथ घर जाना है, तो मेरे साथ साथ जाना चाहती हो। तो बोलती है हाँ यही कहना था। ली बोलता है हम लोग दोनों ही क्यों, और एक चश्मिश को भी ले लेते हैं, सब लोग साथ में निकलते हैं। बोलते हैं कि चश्मिश वहां कुछ अलग फ्रेंड्स बना रहा है, वो किसी मोटू के साथ बात कर रहा है तो हमें लोग चलते हैं। उसके बाद ली सोचता है ये कैसा दोस्ताना है, मतलब एक स्किनी लड़का और एक मोटू लड़का, ये कैसा दोस्ताना चल रहा है। तो वो सोचता है छोड़ो इन सब बातों को और उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। तो जब वो लोग स्कूल के ग्राउंड में ही चल के जा रहे होते, उस लड़की से पूछता है कि उसका घर कहाँ है, किधर रहती है। तो उसके बाद वो लड़की बताती है कि कुछ दूरी पे उसका एक अपार्टमेंट है। तो अपार्टमेंट जो था वो काफी ज्यादा ओल्ड था, मतलब बिल्डिंग काफी ज्यादा पुराना, और उस जगह पे मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब लोग रहा करते थे या जिनका एज काफी ज्यादा हो जाता था वो लोग वहां पे रहा करते थे, मतलब काफी ज्यादा खराब जगह था। जिससे लिए तो समझ जाते हैं ये काफी ज्यादा गरीब है, इसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो है। और इन सब बातों को समझने के बाद उसका पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अंडरस्टैंडिंग था, मतलब पिछले बार जो काफी ज्यादा कम दिखा रहा था, 100 में से 5 दिखा रहा था, इस बार वो 30 हो गया। मतलब ली जिससे जितना बातचीत करेगा उसका और ली का अंडरस्टैंडिंग उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। और जब ली घर पहुंचता है तो वो देखता है कि डोर पे पासवर्ड लगा और उसके बाद उसे पासवर्ड ही नहीं याद आ रहा होता है, क्योंकि पासवर्ड बीच में चेंज हुआ और अभी जो पासवर्ड है वो उसे याद नहीं, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल का गैप, अलग अलग तुक्का मारते मारते अचानक खोल देता है। 3 साल बाद घर देखने के बाद उस तरह का पुराना डिजाइन ये सब उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। और वो जब घर के अंदर जाता है तो उसे टेबल पे एक नोट मिलता है जो कि उसके मॉम का था। वो बता रही थी वो बाहर गई है, 10,000 वॉन छोड़ के गई है जिससे वो कुछ मंगा के खा सकता है। तो वो सोचता है कि 10,000 में क्या ही आ जाएगा, लेकिन उसे याद नहीं था कि ये 3 साल पहले का दुनिया है, तो यहाँ पे 10,000 वॉन में काफी कुछ हो सकता है। तो उसके बाद वो खाना मंगाया, ठूस ठूस के खाया और वहीं सोफा पे लेट के सो गया। नींद खुलता है तो देखता है उसके मॉम डैड घर आ चुके हैं, वो उनसे बातचीत करता है और अपने पेरेंट्स को देखता है। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है क्योंकि 3 साल बाद वाले वो पेरेंट्स को देख रहा है जो काफी ज्यादा अभी यंग है।
तो उन सबसे बातचीत थोड़ा करता है। उसके बाद फिर वो अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके स्टेटस विंडो में कुछ अलग अलग सेटिंग्स अनलॉक हो चुके हैं। स्टेटस क्लब अभी तक अनलॉक नहीं हुआ था, ये लॉक ही था। एक सेटिंग में जाने के बाद वहां पे लिखा हुआ रहता है कि वो कितने देर से इस चीज में है। तो ये कब उसके साथ स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था उससे 3 साल पहले। और साथ में ये भी लिखा हुआ था वो कितनी बार मरा है, कितनी बार उसे दोबारा चांस मिला, वो दोबारा जिंदा हुआ है, क्या साथ में वो कितना टाइम किस किस चीज में स्पेंड किया। और ये सबसे शॉकिंग था कि वो 1 साल बस सोने में ही निकाल दिया है। भाई कोई 1 साल सोने में कैसे निकाल सकता है, मतलब 3 साल में से वो 1 साल सिर्फ सोया है। ये दिन उसका खत्म होता है, दोबारा पहुंचता है स्कूल। पहुंचने के बाद सोच रहा होता है कि जब वो बाकी भी सेटिंग्स को चेक किया, सेटिंग में आने के बाद जहां पे उसे ब्राइटनेस, साउंड, मूवमेंट का कुछ था, तो जब वो ब्राइटनेस में जाकर देखा, जब उसे फुल किया तो उसके सामने पूरा व्हाइट छा गया, मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे जैसे वो ब्लाइंड हो गया। और वो जब साउंड में जाया तो साउंड वाला भी एकदम चकास काम कर रहा था, मतलब जब वो साउंड कम कर रहा था तो उसके बाद कोई भी म्यूजिक क्यों ना प्ले हो रहा, उसका कान के सामने बिल्कुल शांति छा गया, ऐसे जैसे कि हाई क्वालिटी का एयरबड लगाया हो और कोई भी साउंड वो अंदर आने ही नहीं दे रहा है। और मूवमेंट का इस्तेमाल किया तो हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, उसका पैर उठ रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो काफी कुछ उसके समझ के बाहर जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये यूज कैसे होगा। और टीचर अनाउंस करता है कि अब सबका सेटिंग होगा, मतलब कौन कहां पे बैठेगा, किसके साथ बैठेगा। तो एक जार में चिट भर देता है, चिट उठाओ, देख लो तुम्हें किस टेबल में जाकर बैठना, वहां बैठ जाओ जाके। तो उसके बाद ली भी चिट उठाता है, जहां पे उसे एक अच्छा खासा नंबर आया था। जब उस बेंच के पास पहुंचता है तो वहां देखता है एक सुंदर सी लड़की बैठे हुए, वो पूरा खुश कि इस लड़की के साथ बैठेंगे, मजा आ जाएगा। वो सामने जाता है, वो लड़की वहां से उठ के चली जाती है, एक मोटू आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो सीट उसका था ही नहीं, वो नंबर उसका निकला ही नहीं था, वो मोटू का एक नंबर निकल गया था और मोटू अब वहां क्या बैठ गया था। उस लड़की का दूसरा नंबर निकला, वो दूसरे दूर जाकर बैठ गए यार। ली जाकर उस मोटू के पास से बैठ जाता है और सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट लग रहा है। और उसे विंडो में दिखता है उस मोटे लड़के के बारे में कि वो एक ओटाकू है, वो अपने आप में ही रहना पसंद करता है। और साथ में वहां दिया हुआ भी रहता है कि अगर तुम ओटाकू को जानोगे वो क्या है तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, इसी के बीच में वो मोटू बोलता है तुम उस हंसती हुई लेडी को देखोगे तुम बिल्कुल रिएक्ट मत करना, उससे बचना है तो ये करना। और उसका दोबारा गेम में लग जाता है। तो अब ली सोचता है इसने क्या कहा, मतलब पिछले बार वाले बात को बोल रहा है क्या, ये लड़का कितना ज्यादा अजीब है। उसके बाद वो वहां से उठता है और अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगता है, वही साइलेंट रहने वाली फ्रेंड। और जब वहां पहुंचता है तो देखता है उसके बगल में वही सुंदर लड़की बैठी हुई है जिसके साथ ये बैठना चाहता था लेकिन अभी नहीं बैठी हुई है। तो उससे बात करने के चक्कर में ये बोलता है क्या तुमने अभी से बातचीत किया, इसे हेलो का इसका नाम पूछा। तो ये सब सुनने के बाद वो लड़की खुद ली पे ध्यान देती है और खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। ली बोलता है कल तुमने जो रूल का पेपर देखा तो उसमें देखा था कि आखिर एरर क्या आया था, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, उस लेडी के बारे में कुछ जानते हो। तो बोलते हो उसे उतना कुछ तो नहीं पता, थोड़ा बहुत उसने भी सुन रखा है, बाकी डिटेल उसे भी नहीं पता। तो इसी का बीच में क्या होता है, उस साइलेंट गर्ल के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है जिससे ली को पता चल जाता है ये काफी ज्यादा भूखी है। और ली बोलता है ठीक है हम लोग ब्रेक में जाएंगे, मस्त नाश्ता वास्ता करेंगे, टेंशन मत लो, बगल में ही शॉप है। मतलब स्कूल जो था वो काफी अमीरों के लिए बना हुआ था, मतलब स्कूल का अंदर तुम्हें मेडिकल का सुविधा मिल जाएगा, शॉप मिल जाएगा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्कूल का अंदर नहीं है। तो ब्रेक होता है, ये लोग स्टोर का अंदर पहुंचते हैं जहां पहले से काफी लोग पहुंचे हुए थे, सब लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, एकदम भीड़ जमा हुआ था। इसी के बीच में अचानक लड़की को काफी तेज धक्का लगता है। तो वो पीछे वाला लड़की को बोलता है धक्का क्यों मार रहे हो, तो वो बोलता है कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा। उसके बाद देखते हैं कि उसके पीछे एक काफी लंबी लेडी खड़ी है रेड ड्रेस में। तो वो देखने के बाद ये लोग सोचते हैं क्या गिरी है कौन। उसके बाद वो लेडी हंसने लगती है, बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर थोड़ा हटने लगते हैं। तो उसके बाद लेडी क्या करती है, एक नाइफ से गर्दन उड़ा देती है एक का। और ये सब देखने के बाद और भगदड़ मच जाता है, उसको लेडी इधर उधर चाकू घुमाती है, सबका गर्दन उड़ा देती है। और ये सब देखने के बाद ली जैसे भागने लगता है, उस लड़की को लेता है, पहले उसे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की बोलती है देखो वो पीछे आ चुका है। और उसके बाद ली का भी यहाँ गेम खत्म हो जाता है। फिर गेम लोड लेता है, रीस्टार्ट होता है, ली दोबारा से क्लास में आ जाता है। उसके बाद ली सोचता है क्या यार फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट, खोपड़ी उड़ेगा ये वो। लेकिन इस बार उस तरह का नहीं होता है। ली अब लेवल 2 में पहुंच चुका था, जहां पे वो फिर से स्टार्ट नहीं करेगा, जो सेकंड लेवल है उसका वो वहीं से चालू करेगा। तो उसके बाद वो ध्यान देता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अलग है, आज तो वही वाला दिन है, सीट अरेंज होने वाला है, कौन कहाँ पे बैठेगा। तो उसके बाद टीचर दोबारा से बुलाता है, दोबारा से सीट खुलवाता है, उसके बाद दोबारा से वही सेम चीज होता है जो पहले हुआ था। तो अब ली सब कुछ समझ चुका था, तो वो सोचता है कि किस तरह से इन सब चीजों से बचा जा सके। कोशिश करता है ये पता करने का कि वो जो लेडी है वो आखिर आती कहाँ से है, तब ना वो पता कर पाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो वो क्या करता है, जब लंच टाइम होता है तो उस कैफेटेरिया पर नजर रखने लगता है। उसे पता चलता है कि वो लेडी दूसरी ओर से स्कूल के बाहर से वॉल को फांग के आती है अंदर। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी वहां पे उसका चश्मिश दोस्त आ जाता है जो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अगर भूख लगा तुम जा सकते हो, घूर घूर के क्या देख रहे हो। तो ली बोलता है तुम उस लेडी को देख रहे हो, उस अजीब से दिखने वाली काफी ज्यादा टॉल लेडी को, इसमें ऐसे घबराने वाले बात क्या है, यहाँ पे काम करती हो। तो वो बताता है कि नहीं तुमने वो स्टोरी नहीं सुना, ड्रेस वाली लेडी जो कि सबको मारती है, काफी ज्यादा डरावनी। तो चश्मिश बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सब सही होगा, ये सब रूमर है, इस सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब किसी की सुना सुनाई बात है, ना इसका कोई स्टार्टिंग है ना एंड है ना कोई मिड है, कुछ भी नहीं है। तो तुम भी इन सब चीजों के बारे में बात मत करो और इन पे ध्यान मत दो। और उसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्ला लेडी की ओर इशारा करते हुए बोल देता है। लेडी की ओर इशारा करना यानी उस पे ध्यान देना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना और उस पे रिएक्ट करना। तो उस लेडी का ध्यान इस पे पड़ जाता है और वो चाकू फेंक के से मारती है, जिसका बाद ये तो गया वहीं पे लेट जाता है। और ये सब देखने के बाद बाकी लोग भी जमा होते हैं देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। और देखने वाला लेडी डिसाइड करता है वो यहाँ से निकल के जाएगा, जितना दूर हो सके दूर जाएगा, हो सकता है वो स्कूल के बाहर ही निकल जाए। तभी उसके दोस्त भी वहाँ पे आ जाते
जाती है साइलेंट गर्ल, और उसके बाद वो उसे लेता है और बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ा ग्राउंड का चक्कर मार लेते हैं, थोड़ा खुला हवा लेते हैं। उसके बाद वो जल्दी जल्दी उसे बाहर लेके निकलने लगता है और दूसरे साइड से वो लेडी भी आ जाती है और बाकी सबको मारने स्टार्ट करती है। और तभी ली भी दौड़ने स्टार्ट करता है ये सब देखने के बाद, और साथ में उस लड़की को भी बोल रहा था चलो चलो यहाँ से बाहर चल। ली जैसे जैसे स्कूल के मेन गेट के सामने पहुंचते जा रहा था वो सोच रहा था अगर वो दोबारा बाहर निकला 3 साल बाद दोबारा से डिमन किंग आएगा और उसके बाद ली दोबारा से 3 साल पीछे आ जाएगा, वही चीज दोबारा रिपीट होगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस लड़के का जान बचाना या फिर वो सब चीज़ों के बारे में सोचना। तो वो सोच रहा होता है कैसे तरह बाहर निकले। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पीछे काफ़ी डरावना सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर लोग मर रहे हैं, तो वो लोग कभी कभी रुक के देखने लगते हैं और वो लड़की जैसे डरी जाती है और एक जगह खड़ा होकर उसे घूरने लगती है उस लेडी को। तो उस लेडी का ध्यान भी इस पे पड़ता है और वो दौड़ के आने लगती है इतनी तेजी से कि पल भर में ये लोग का सामने आ जाती है कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका होता है कि उसका हाथ थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है और फिर वो देखता है कि उसके हाथ में बस उस साइलेंट गर्ल का हाथ बचा हुआ है। और उसके बाद ली का भी गेम ओवर। ली दोबारा जिंदा होता है, दोबारा क्लास में आ जाता है। तो अब ली समझ चुका था कि उसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, स्कूल से बाहर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे एक अच्छा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा। और वो ये सोचता है लेडी के पास जाएगा, उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा और कोशिश करेगा उसे हराने का किसी भी तरह से, क्योंकि वही कर सकता है, वही इन सब चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है। तो वो सोचता है कि लंच ब्रेक होते हैं, दोस्ती यारी करने का टाइम नहीं है, वो जाएगा उसे लेडी को हराने का नुस्खा ढूंढेगा। तो उसके बाद जैसे लंच स्टार्ट होता है तभी वो साइलेंट के पास आती है और बोलते हैं कि चलो कुछ कैफेटेरिया से खाने पीने का लेके आते हैं। तो ली साफ साफ मना कर देता है, नहीं वहाँ नहीं जा रहे हम लोग, और खास करके तो अभी बिल्कुल नहीं, अभी कुछ होने वाला है। तो उसके बाद ली बोलता है कि मुझे कुछ कहीं जाना है, मुझे अर्जेंट काम है। तो लड़के बोलते हैं हम भी चलेंगे, जहाँ भी चलना चलेंगे। तो पहले ली मना कर रहा होता है लेकिन बाद में बोलता है अच्छा ठीक है चलो तुम भी काम ही आ जाओगे। तो उसके बाद ली उसे कैफेटेरिया का बगल में ले जाता है। तो लड़की पूछती है हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कैफेटेरिया उधर है, उधर खाना मिलेगा। तो ली बोलता है नहीं मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं इस वॉल के दूसरे साइड जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको और कोई आएगा तो मुझे बताना। और ये ली इसलिए कर रहा था ताकि वो पता कर सके वो जंगल के किस एरिया से आ रही है और उससे थोड़ा हराने का तरीका ढूंढ सके। लेकिन उस लड़की को कुछ और ही लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कहीं ये स्मोक करने जा रही है। तो वो बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो तुम बस यहाँ पे रहो। तो उसके बाद वो वॉल फांग के दूसरी तरफ जाता है और जिस तरफ से वो लेडी आती है उससे हल्का दूर हट के एक झाड़ियों में छिप जाता है। और जैसे ही वो छिपता है वो देखता है वो लेडी आ रही है और वो लेडी सीधे इसी को देख लेती है। और अब ये सोचता है कि अगर इसने कुछ रिएक्ट किया तो ये फंस जाएगा। तो अब ये क्या करे क्या करे क्या करे, तभी उसे याद आता है स्टेटस विंडो में न्यू सेटिंग मिला। तो उसके बाद वो सेटिंग को ओपन करता है और ब्राइटनेस को फुल कर देता है, जिसके बाद उसके आंखों के सामने पूरा व्हाइटनेस छा जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो सोचता है कि शोर को भी कम करना पड़ेगा, जो उस लेडी के अंदर से शोर निकल रहा है। तो वो क्या करता है, जो वॉल्यूम था उसे 0 कर देता है। उसके बाद बिल्कुल आंखों के सामने सफेदी छा जाता है, कान के सामने शांति, और ऐसा लगने लगता है कि वो पूरा शांत एरिया में सब कुछ उसके सामने शांत है। उसके बाद वो थोड़ी देर इंतजार करता है। जब उसे लगने लगता है कि वो लेडी जा चुकी है तो वो क्या करता है, थोड़ा ब्राइटनेस कम करके देखने की कोशिश करता है क्या वो सच में जा चुकी है। तो जैसे वो ब्राइटनेस कम करता है वो उसके सामने ही रहती है, तो ब्राइटनेस को दोबारा बढ़ाता है डर के, और वो सोचने लगता है कि अब क्या करें, रिएक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाए, इससे कैसे आ रहा है। तो उसका काफी डीप में सोचने के बाद पहले का बात याद आ रहा था। तरह से उसने बाकी लोगों को मारा, जब वो भाग के जा रहा था उसे मारा और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो एक पंच हवा में ही मार देता है और गलती से वो उस गोश्त को लग जाता है। और तो अब ली को समझ नहीं आ रहा था ये उसे कैसे लग गया। तो ली 1-2 पंच और घुमाता है और वो उसे लग रहा था। तो अब ली सोचता है क्या मैं उसे मार सकता हूँ, मेरे बस फेशियल रिएक्ट पे ही ध्यान देती है, मतलब मैं मुक्का उक्का मारूँ तो चलेगा। तो उसके बाद वो लात मुक्का सब मारने स्टार्ट करता है, लात मार रहा है, मुक्का मार रहा है, एक लात मारा दूर फेंक दिया। तो फिर वो सोचता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कोई गोश्त को मार दे, ऐसा तो नहीं कि वो लेडी दीवार फांग के उस साइड चल गई हो, जिसे देखने के बाद वो साइलेंट कर डर गई हो और वो दीवार फांग की इस और आ गई और मैंने गलती से उसे पीट दिया। तो उसके बाद ये सोचने के बाद वो थोड़ा अपना ब्राइटनेस कम करता है डरते डरते कि कहीं वो गोश्त ही ना हो। तो वो ब्राइटनेस जैसे ही कम करता है वो गोश्त ही उसके सामने रहती है, ब्राइटनेस तुरंत बढ़ाता है और सोचता है ये नहीं गोश्त ही मेरे हाथों से पीट रही है। तो उसके बाद वो दे दनादन मारने स्टार्ट करता है, लातों से हाथों से जिस तरह हो सके मारता है। और उसका विंडो खुलता है जहां पे उसे कुछ पॉइंट्स मिले हुए रहते हैं, काफी ज्यादा पॉइंट, और कांग्रेचुलेशन उसे दिया जा रहा था क्योंकि उसने गोश्त को हरा दिया और इस लेवल को पार कर दिया, वो स्कूल को दोबारा बचा लिया। उसके बाद वो दीवार फांग के इधर आता है काफी ज्यादा चौड़ में कि उसने पूरे स्कूल को बचा लिया, सारे स्कूल को थैंक्स बोलना चाहिए उसे, वो काफी बड़ा काम किया। और वो लड़की पूछ रही तुम उधर क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा उधर से शोर आ रहा था। ली बोलता कोई लोग था वहां जो काफी ज्यादा बदमाशी कर रहा था, इसलिए उसे बस मार के भगाया। तो लड़की बोलती है कि ये काफी डेंजरस हो सकता है, तुम्हें टीचर को बुलाना चाहिए, तुम उसे अकेले नहीं भेज सकते। तो बोलता है नहीं छोटा मोटा काम था, हम निपटा दिया, आप सब कुछ सेफ है। तो उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, दोबारा से पहुंचते हैं क्लास का अंदर। ली बैठ के मस्त चिल कर रहा होता है, तभी उसके हाथ में आता है एक पेपर, काफी सारे ग्रुप्स लिखे हुए हैं। तो तभी चश्मिश बोलता है ये यहाँ के बैंड और बाकी और भी काफी सारे ग्रुप है, मतलब कि एक्टिविटी ग्रुप होता है ना अलग अलग, जैसे म्यूजिक का, फुटबॉल का और भी काफी सारी चीजों का। तो उसी तरह ग्रुप था जिसमें हर एक स्टूडेंट को एक ग्रुप में ज्वाइन होना बनता ही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हो लेकिन तुम्हें एक में ज्वाइन जरूर होना पड़ेगा ताकि तुम अपना अंदर का स्किल को दिखा सको। और ये सब जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ये क्लास के बाद होगा। वो सोच रहा होता है वो किस में ज्वाइन हो, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसने जो विंडो में देखा था वहां पे लिखा हुआ था कि एक गोस्ट स्टोरी ग्रुप का, तो वो क्या खुद भी ग्रुप क्रिएट कर सकता है। तो वो देखता है कि सबसे नीचे में वहां लिखा हुआ है अगर तुम खुद ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम उसमें 3 से
4 लोग होने ही चाहिए। तो उसके बाद वो खुद का एक ग्रुप बनाता है, अपना नाम लिखता है, रोल नंबर लिखता है और ग्रुप का नाम लिखता है जो कि है गोस्ट स्टोरी क्लब। तो स्टोरी बस यहीं तक था। ली ने अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, 2 लेवल पार कर लिया। आगे क्या होता है, वो डीमन किंग को इस दुनिया में आने से कैसे रोकेगा, ली को ये स्पेशल पावर क्यों मिला है और क्या ये स्पेशल पावर सिर्फ ली को मिला है, और भी काफी सारे सवालों के जवाब जो कि अगले एपिसोड में तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।